क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, इतना इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक, रिस्क मत लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इसे, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्म क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा टर्म आएगा जहाँ पर वैल्यू माइनस में जाएगी, ठीक। कैसे करेंगे इसको, लिख लेते हैं, पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 1 2 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 117 माइनस 121, कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया -4, ठीक है। और ऐसे केसेस में, ऐसे क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस भी हमेशा माइनस में आता है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। जहाँ भी डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला रहेगा वहाँ का हमेशा कॉमन डिफरेंस निगेटिव आता है, ठीक है। ये हो गया, लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, हम कौन सा टर्म होगा हम कर लेते हैं। लेट एन टर्म, nth टर्म ना, nth टर्म ऑफ दिस AP is its first negative टर्म, ठीक है। nth टर्म जो होगा इस AP का, मान लिया हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, लगा दें nth टर्म का फार्मूला, ठीक है। देखिए आपके बुक में जो भी नोटेशन होगा आप समझ लीजिए, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, ठीक है। तो Tn और An इक्वल टू क्या होता है आपका, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, क्योंकि हमने माना ही यही है। और जो हमारा फर्स्ट टर्म, ये टर्म nth टर्म होगा फर्स्ट नेगेटिव होगा, फर्स्ट नेगेटिव का मतलब ये लेस देन क्या होगा, 0 होगा, क्लियर है। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, लेस देन 0। वैल्यू पुटअप कर दें, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 to 1 है, प्लस n तो फाइंड नहीं करना है, तो n तो दिया नहीं गया, तो n माइनस 1 इंटू -4 0, ठीक है। -4 का मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा आपका 1 to 1 माइनस, क्योंकि इसका माइनस और इसमें होगा तो ये प्लस इंटू माइनस, क्या आ जाएगा -n 4n, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4 लेस देन 0, ठीक है। ये इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 125, ठीक है, ठीक है। और इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4n, ठीक है। डिवाइड कर दें, 1 2 5 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन 0, सॉरी लेस देन n, ठीक है। चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, जिससे आपको समझाने में मुझे आसान होगा। तो मैं यहाँ डिवीज़न कर ले रहा हूँ, इससे 4 से, 1 2 5 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 जा हो गया 12, 0 यहाँ से 5 आया, कितनी बार में 1 जाएगा 4, कितना आ गया 1, पॉइंट लगा लें, 0 बढ़ा लेंगे, सॉरी 0 यहाँ कम बढ़ेगा, 0 तो यहाँ बढ़ेगा ना, 2 जा 8, कितना आ गया 2 0 4 20, सॉरी 5 ना, सॉरी 5 20, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा हमारा 31.24 लेस देन n, ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह दिया है, नहीं तो यहाँ पर एक्चुअल में होल नंबर आना चाहिए, फिर भी मैं इसे समझा देता हूँ कैसे, ठीक है। देखिए n क्या हमने माना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म,
ठीक है। तो n से जितने भी छोटे नंबर, क्योंकि n क्या है, देखिए टर्म भले ही टर्म्स जो tn जैसे ये, ठीक है, अगर इसको मैं 1 मान लूँ, यहाँ पर समझ लेते हैं 1, ये मैं 2 मान लूँ, सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, और कुछ होगा फोर्थ टर्म। देखिए क्या है कि जो 121 117 है, ये भले ही कम हो, जैसे फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म छोटा है, सेकेंड से थर्ड टर्म छोटा है, ठीक है, लेकिन जो उनका प्लेस है वो तो कभी छोटा नहीं होगा, वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा भाई, पहले एक बार दूसरा आएगा तो दूसरा बड़ा ही माना जाएगा नंबर में। उसी तरह जो निगेटिव टर्म होगा, मान लीजिए निगेटिव टर्म हमारा 6 है, मान लेते हैं 6 है, तो जो निगेटिव टर्म होगा वो क्या होगा, इन सबसे तो छोटा होगा, लेकिन जो उसका प्लेस वैल्यू होगा बाकी सबसे तो बड़ा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो फर्स्ट n माना क्या है, वो 31 से बड़ा है, 31 प्लेस जो होगा, 31 जो होगा प्लेस होगा उससे बड़ा है। 31 के बाद कौन सा आता है, 32, तो 32 पर n जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, इससे बड़ा कौन होगा, 31 से बड़ा कौन होगा, 32 होगा, 34 होगा, 33 होगा, ठीक है, कौन कौन बड़ा होगा, 32 होगा, 33 होगा, सॉरी 34 होगा, यहाँ पर 31 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हम चलते जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस या जीरो, सॉरी प्लस या जीरो आएगा, लेकिन जैसे ही 32 पर जाएंगे, 32 पर कौन आ रहा है, n, ठीक है, और यहाँ पर जो टर्म होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव होगा, तो हमारा जो 32 टर्म है, ठीक है, 32 टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। आई होप कि मैं आपको समझा ले गया हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो n की वैल्यू 31 से बड़ी है, 31 से बड़ा होल में कौन आता है, 32 आता है, ठीक है, इसलिए हमारा 32, ठीक है, n सेकेंड आर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है, तो 30 सेकेंड होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है, क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 8। ये इस टाइप का होता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो है, ऑलरेडी मैं उसको अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने बताया है। तो ये दूसरे टाइप का है। अगर ये दोनों आप लगा लेते हैं तो आप अपना 3 मार्क्स का नंबर सिक्योर कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारा, 200 एंड 500 के बीच। तो 200 500 के बीच पहला हमें वो नंबर फाइंड करना है इंटीजर जो 8 से डिविजिबल है। उसके लिए क्या करेंगे, हम 8 से 200 को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 8 से 200 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 से 200 कितनी बार में गया, ये 2 बार में गया, 16, ठीक है। कितना आया, 4, ये 0, तो 5। तो जो पहला नंबर 200 है वो ऑलरेडी क्या है, डिविजिबल है हमारा, ठीक है। मान लीजिए वो ऐसा कोई नंबर दे देता जो कि डिविजिबल नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए हमको ये करना पड़ता है कंफर्म करने के लिए कि ये हमारा डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका। 500 है कि नहीं है उसको भी चेक कर लेते हैं। नहीं होगा तो हमें पता करना होगा कि 500 से नीचे का कौन है। जैसे 500 है तो 48, ये नहीं है, इसको हमें चेक करना होगा। तो पहला नंबर हमारा 200 हो गया। अब 500 को डिवाइड करके देख लें, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 48, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, और ये 0। अब कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। कितना आया, 16। कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो 500 पहला टर्म तो 200 हो गया, लेकिन जो लास्ट टर्म होगा 500 नहीं होगा। उसके 500 लास्ट टर्म क्या होगा, क्योंकि 500 से ऊपर नहीं जाना है तो इसको क्या करना है, 500 से हम माइनस कर देंगे
तो 500 से पहला जस्ट पहले जो नंबर 8 से डिविजिबल है वो हमें पता चल जाएगा। तो क्या करना है हमें, क्योंकि टोटली डिविजिबल होने के लिए अगर यही रिमाइंडर ना होता तो पता चल जाता, क्योंकि ये रिमाइंडर आ रहा है इसलिए इसको हमें हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, 500 से माइनस कर देंगे। हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो हो जाएगा आपका 500 माइनस 4, कितना आ गया आपका 496। ठीक है, ये आपका लास्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए इक्वल टू कितना हो गया 200। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जिससे डिवाइड किया जाता है वही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा 8 हो गया। और लास्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास 496। और फाइंड क्या करना है हमें, एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। हाउ मेनी टर्म्स, तो टर्म इज एन फाइंड करना है। चलिए लास्ट टर्म हमारे पास है तो लास्ट टर्म का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है आपका, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सारी वैल्यू पता है, एन फाइंड करना है तो एन नहीं रखेंगे। एल कितना है आपका 496 इक्वल टू ए है आपका 200 प्लस ये ऐसे ही रहेगा एन माइनस 1, डी आपका है 8। ठीक है, 200 को इधर लाएंगे माइनस कर देंगे तो 96 माइनस 200 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 8 एन माइनस 8। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 296। इस 8 को इधर लाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 8 एन। ऐड कर देंगे, कितना आ गया आपका 14, 8 6 14 ये, और 10 कैरी इसमें 10 हो गया 0, और ये 3 डिविजिबल बाई 8, क्योंकि 8 यहाँ पर था तो 8 से हमने डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड तो हो ही जाना चाहिए, तो 8 3 जा 24, 6 और कितना आ गया 8 38। एन की वैल्यू कितनी आ गई 38। ठीक है, 8 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 जा बार में 24 आएगा, कैरी बचा हमारा 6। ठीक है, तो 6 और 4 64, 8 8 जा 64। हमारा जो आंसर था वो कितने ना, हाउ मेनी टर्म होंगे 38 टर्म होंगे इन दोनों के बीच, जो कि 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ये ठीक है। हम लोगों ने जो पढ़ा है वो nth टर्म। तो nth टर्म में क्या होता है कि वो nth टर्म जो फ्रॉम द बिगनिंग होता है, जैसे अगर मैं तीसरा टर्म बोलूँ, तीसरा टर्म इधर से काउंट करेंगे ना कि लास्ट से काउंट करेंगे। और ये कहाँ से पूछा है, ये पूछा है कि हमारा लास्ट से कौन सा टर्म होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है एन इक्वल टू, सॉरी एल नहीं होता, यहाँ नहीं होता, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, ना इससे रिलेटेड कोई फार्मूला दिया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, रिस्क नहीं लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ये ठीक है। और जो हम लोग पढ़ते हैं वो nth टर्म होता है। तो nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग होता है। जैसे अगर मैं तीसरे टर्म की बात करूँ, अगर वो A3 निकालते हैं वहाँ से, तो हम यहाँ से 1 2 3 हमारा इधर तीसरा होगा, ना कि लास्ट से होगा। और इसमें क्या पूछा है कि लास्ट से पूछा है कि लास्ट से कौन सा टर्म होगा। आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो फार्मूला इसमें क्या यूज होता है, तो पहले हम क्या लिख लें, पहले हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म, वो लिख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर क्या है, वो आपका A इक्वल टू आपका दिया हुआ है 12। ठीक, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 8 माइनस 12, कितना आ जाएगा आपका -4। ठीक है,
लास्ट टर्म क्या होगा, ठीक, लास्ट टर्म। देखिए ऐसे क्वेश्चन में लास्ट टर्म देना मस्ट है, ठीक है, नहीं दिया है तो किसी तरह आपको फाइंड ही करना होगा, बिना लास्ट टर्म के ये नहीं होगा। तो लास्ट टर्म आपका क्या है, -84, ठीक। फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला हमारा होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, या लास्ट भी बोलते हैं, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट या nth टर्म फ्रॉम द एंड। क्या होता है आपका फार्मूला, आपका होता है यल लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है। आप इस फार्मूले को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में ये दिया नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारा कौन सा टर्म निकालना है, 11th। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 11th लिख देंगे। क्या हो जाएगा आपका 11th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका लास्ट टर्म आपका -84 माइनस, ठीक है, n की वैल्यू कितनी हम लोग ले रहे हैं, 11, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 11 -1, कॉमन डिफरेंस कितना आया है आपका, कॉमन डिफरेंस आया है -4, ठीक है। ये आपका आ जाएगा -84 और ये कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा आपका -10 इंटू -4, ठीक है। ये आ जाएगा आपका -84 और प्लस ये देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस आता है, आप इस तरह याद कर लीजिए। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस और ये 40, ठीक है। अब माइनस कर देंगे तो 40 में से 84 से 40 माइनस गया तो 44, बड़ा ये है तो इसलिए माइनस, ठीक है। तो 11 टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा हमारा -44 होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा होता है लेकिन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, बुक में आपके नहीं मिलता, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बोला है द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP आर 3y - 1, 3y + 5 और 5y + 1 आर इन AP, ठीक है। तो देखिए कोई भी 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार, कोई भी 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन AP अगर दिया है तो उनके जो मिड टर्म होता है, मिड टर्म यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो जो सेकंड टर्म होता है, सेकंड नहीं बल्कि मिड टर्म, 3 टर्म में जो मिड टर्म होता है उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या मैं पहले समझा दूं, मान लीजिए आप कोई नंबर है A, B एंड C, ये किस में है, AP में है, ठीक है। तो क्या होता है 2B इक्वल टू होता है A + C के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई भी लगातार 3 टर्म, ये नहीं बोला जा रहा है कि शुरू से हो, बीच से भी हो सकता है, कहीं भी हो, लेकिन लगातार 3 हो। जैसे अगर सेकंड ले रहे हैं तो थर्ड फोर्थ लेना है, फोर्थ ले रहे हैं तो फिर 6 लेना है, 6 ले रहे हैं तो 7 8 लेना है, इस तरह, ठीक है। तो मिडिल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और सेकेंड थर्ड के इक्वल होते हैं। तो मिडिल यहाँ है हमारा, ये है, इसमें हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 3y + 5, ठीक है, इक्वल होगा किसके, ये 3y - 1 और थर्ड टर्म क्या है हमारा 5y + 1, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आएगा 6y + 10 और इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, आएगा 3y - 1 + 5y + 1, देखिए +1 - 1 कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों 5y और 3y कितना हो गया 8, हम इसको इस साइड ले जाएंगे, नहीं तो इसी को उस साइड लेकर चले जाएंगे, तो ये इधर आपका बचा 10, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके 8y और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो आपका 10
इक्वल टू 2y, 10/2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5। शायद 1 मिनट भी मुझे नहीं लगा होगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप हमेशा इस फार्मूले को याद करिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मैंने इसलिए सोचा बता दूं क्योंकि यहाँ पर केवल 3 टर्म दिए हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पर देखिए 4 टर्म दिए, 1 2 3 4। यहाँ पर भी हम कोई 3 टर्म लेंगे, फिर हम लेकर सॉल्व करेंगे सेम इसी रूल से। ठीक है, चलिए इसमें हमें ए एंड बी फाइंड करना है। क्या करेंगे हम, पहला 3 टर्म ये ले रहे हैं ये, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो रूल के हिसाब से सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकेंड क्या है हमारा 9, तो 2 इंटू 9। और किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और थर्ड के, फर्स्ट ए और थर्ड बी। क्या आ गया हमारा ए प्लस बी इक्वल टू 18। ठीक, एक ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम लास्ट की 3 लेंगे। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ 9b और 25। ठीक है, जब 9b 25 ले रहा हूँ तो 20 का टर्म क्या हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो गया, b हो गया। तब हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, b से मल्टीप्लाई करना है, 2 से सॉरी b में करना है। तो 2b ऐड किसको करना है, जब लास्ट के 3 लिया तो फर्स्ट हमारा 9 बन गया। जब इधर से लिया था तो 9 सेकेंड था, लेकिन जब यहाँ से 9 से लिया तो 9 फर्स्ट टर्म हो गया, b सेकेंड हो गया और 25 थर्ड। ठीक है, तो ऐड होंगे 9 और 25 प्लस 25। ये आपका आ गया 2b, ये आपका आ गया 25 है ना, 534। ठीक है, तो b इक्वल टू कितना आ गया 34 17, b इक्वल टू 7। ठीक है, अब b की वैल्यू पुटअप कर दें हम इक्वेशन 1 में। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका a प्लस 17 इक्वल टू 18, a इक्वल टू कितना हो गया 18 माइनस 17, a इक्वल टू 1। ठीक है, देख लिया आपने कितना ये सिंपल था, क्लियर हो गया। तो इस फार्मूले को आप लर्न कर लीजिए। कोई भी 3 टर्म ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो फर्स्ट से ही लेना है, बीच में कोई लगातार 3 टर्म उठा सकते हैं और उसमें ये रूल हम लगा सकते हैं। ठीक है, आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका 2 मार्क्स का लगभग 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और तुरंत हो जाएगा। और कोई बहुत बड़ा फार्मूला भी नहीं है कि आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी। इसमें देखिए कई सारे टर्म आ जाते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म। ठीक है, सो दैट द 25th टर्म इज 0। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन बनाए जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर 3 टर्म 4 टर्म्स आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि जितने भी टर्म आपको मिल रहे हैं पहले उनको आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें ए और डी पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, तो उसको हमको लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया। अब जो भी टर्म रहेगा पहले आप उसको लिख लीजिए जितने सारे। पहला हमारा 10 टर्म्स है, हम T10th निकाल लें, T10। ठीक है, फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई होप कि आप सबने फार्मूला लर्न कर लिया होगा। अब आपकी बुक में नोटेशन अलग अलग हो सकता है, कहीं पर TN लेता है, कहीं पर AN लेता है, तो मैं दोनों लिख देगा। ठीक है, इससे किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एक हमें पता नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा,
और n की वैल्यू हमें पता है कितना 10 माइनस 1, d नहीं पता है तो ये ऐसे ही रहेगा। क्या मिल गया हमें, a प्लस 10 से गया 90। ठीक है, ये क्या है आपका t10 है। ठीक, अब उसी तरह मैं दूसरा निकाल दे रहा हूँ, यहीं पर एक साथ निकाल दूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। दूसरा क्या है 15 टर्म, तो t15, ठीक है, a15 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, क्या आ गया आपका a प्लस 14d। ठीक है, ये क्या है आपका t15 है। ठीक है, t10 हो गया, t15 हो गया। अब हमें क्या लेना है t25, क्या लेना है t25 क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख दो क्योंकि जिस टर्म का रहता है उसमें से एक माइनस करते हैं तो उससे एक नंबर कम साथ डी आता है। t25 हमारा हो जाएगा a प्लस 24d, ये 225 है। अब जो भी रिलेशन बोले वो आपको करना है अच्छे से। क्या 10 टाइम्स द 10 टर्म, 10 टाइम्स का मतलब 10 से मल्टीप्लाई t10 में, तो t10 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, ये हुआ। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी होगा, जाहिर सी बात है, इधर भी मल्टीप्लाई कर लें। 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में a प्लस 90, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी बोला है तो यहाँ पर भी कर लें। किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 15 से, 15 टाइम्स है ना, 15 टाइम्स द 15th टर्म, तो 15 से मल्टीप्लाई इंटू t15, इधर भी क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में a प्लस 14d। ठीक है, इसमें तो कुछ बोला नहीं है, इसको तो हम ऐसे टच नहीं करेंगे, ऐसे रहेंगे। फिर बोला है कि इतना करने के बाद ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। देयरफॉर 10 इंटू t10 इक्वल टू किसके है 15 इंटू t15 के। t10 की जगह t10 की वैल्यू रख दें और इसकी जगह पर ये वैल्यू रख दें। ठीक है, यहाँ तक तो है सिंपल। ये आपका आ जाएगा 10। अब देखिए करना क्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है इतना। अब ऐसा मत करिए कि आप इसकी जगह पर ये रख दीजिएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू है ना, हमें यहाँ पे ये पता हुआ है, तो हम यही लिखेंगे t इंटू a ब्रैकेट में प्लस 9d इक्वल टू इधर 15 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में a प्लस 14। ठीक है, देखिए कॉमन भी है, 5 यहाँ से है, 5 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2, ये हो जाएगा आपका a प्लस 9d। और इधर 5 से लिए, क्योंकि देखिए दोनों 5 से लेकर काट दिया मैंने दोनों तरफ। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो चलिए मैं आपको लिख कर ही दिखा दूँ करना कैसे है। कन्फ्यूजन से अच्छा है एक लाइन बढ़ ही जाएगा हमारा, और क्या होगा। इसको भी बना ही दो, क्या हो जाएगा ये आपका 5 इंटू 2 इंटू इतना, 10 को मैंने लिख दिया ना 5 इंटू 2। उसी तरह इसको लिख दें 5 इंटू 3 इंटू a प्लस 14d। ठीक है, अब इस 5 से ये 5 कट गया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 18d। इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 42d, 14 3 42। ठीक है, अब क्या करें, एक जो a है उसको एक तरफ कर लें और d एक तरफ कर लें। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, इसको इस साइड ले जा रहा हूँ,
ये हो जाएगा आपका 2a, क्योंकि a और d में रिलेशन आएगा कोई, ठीक। a माइनस 3d इक्वल टू 42d माइनस 18d, ठीक। इधर आ जाएगा आपका, सॉरी a है ना यहाँ पर, ठीक। इधर आ जाएगा -a, इधर आ जाएगा आपका 18 से ये गया आपका 4 और 3 से गया 2, माइनस माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा, सॉरी d, ठीक है। या a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 24 माइनस 24d। अब करना कुछ नहीं होगा, हमें इसी की वैल्यू हमको वहाँ पर रख देना है। देख आ गया ना, एक ही जगह पर क्या रख देंगे, -24 रख देंगे तो आ गया। इसको हम मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, क्या लिख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब हम क्या रखें, वहाँ पर चले जाते हैं। आप एक तरफ से लगाइएगा, मेरा थोड़ा गैप हो रहा है, यहाँ के बाद ये गैप है, तो आप पहले ऐसे निकालने के बाद फिर बीच से लगाइएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या रख दूँ, T25 इक्वल टू a की जगह पर -24d प्लस 24d इक्वल टू 0। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। आ गया ना, सो दैट 25th टर्म इज 0, ठीक है। तो इतना इजी होता है, आपको करना कुछ नहीं है। जितने भी टर्म बोला जाए पहले उन टर्म को लिख लीजिए, फिर जिन टर्म में रिलेशन बोल रहा है, जैसे कि किसी में प्लस बोलता है, किसी में माइनस बोलता है, ठीक है, कि प्लस करने पर इतना आ रहा है, माइनस करने पर इतना आ रहा है, या कोई किसी का टाइम्स हो जाता है, जैसे अगर मान लीजिए इसी में बोल दे 10 टाइम, जो T10 है वो T15 का 3 टाइम्स है, तो 10T इक्वल टू 3 इंटू T15 लिख सकते हैं। वहाँ से हमेशा आपको a और d में एक रिलेशन निकलेगा, फिर इसी रिलेशन को हमेशा तीसरे वाले में पुटअप कर देंगे, इसी रिलेशन का यूज कर देंगे, तो जो हमको प्रूव करना है या जो हमें लाना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। यह वीडियो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो 2022 के क्वेश्चन हैं उनको बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में 23 के क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। उससे आपका फ़ायदा होगा, नॉलेज ही मिलेगी, फालतू की चीज़ मिलेगी नहीं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा, और क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, तो दो पार्ट है इसमें, और करके दिया हुआ है। तो जो ए वाला है मैं उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले दिया है फाइंड द फर्स्ट 30 टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो आपका एपी है -30 -24 -18। आपका एपी क्या है, -30 -24 -18, ठीक है। ये दिया हुआ है, आगे भी है। और इसका क्या है, 30th टर्म क्या फाइंड करना है हमें। आपके बुक में जो भी नोटेशन होगा वो आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ दोनों मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, A30 और T30, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म हो गया वो क्या है हमारा, A इक्वल टू -30,
कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस के लिए राइट वाले में से लेफ्ट वाले को माइनस करना होता है, तो ये हो जाएगा आपका -24, माइनस करना है तो माइनस की साइन, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो -30, ठीक है। तो ये -24 और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। क्या आ जाएगा 30 इक्वल टू +6, ठीक है। मार्कर ठीक नहीं है, मैं दूसरा ले लेता हूँ। ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। हम अब T30 और A30 निकाल लें, क्या हो जाएगा हमारा T30 और A30, ठीक है। क्या होता है फार्मूला आपका A + n-1 ब्रैकेट में इंटू डी, तो A की वैल्यू आपकी कितनी है -30 प्लस n कितना निकालना है हमें, n की वैल्यू दी है ना 30, तो यहाँ पर n 30 हो जाएगा -1 इंटू डी, डी का कितना है 6, कितना हो गया -30 प्लस कितना आ गया 29 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर दे तो -30 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 और 6 2 जा 12 5 17 -30, सॉरी माइनस ही करना है ना, तो माइनस कर दें, लिख क्यों रहे हैं, ठीक है। कितना आ गया आपका 144, ठीक है। ये आपका आ गया। अब बी पार्ट इसी का देख ले, तो जो इसका T30 मतलब 30th पार्ट होगा वो क्या होगा आपका 154। बी दिया है, बोला है इन AP इफ Sn इक्वल टू n ब्रैकेट में 4n + 1 देन फाइंड द AP। बहुत ही सिंपल है। तो ये आपका दिया हुआ है Sn इक्वल टू n ब्रैकेट में 4n + 1, हाँ ये है आपका, ये गिवन है, ठीक है। ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है। हमें AP फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह का आप Sn दे दे तो उसमें सिंपली आपको करना क्या है, पहले S1 निकालना है, क्योंकि जो S1 होता है ना वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो S1 निकालेंगे तो 1 रख देंगे n की जगह पर, 4 इंटू 1 + 1, ठीक है, +1 ही है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1 और कितना हो गया 5 इक्वल टू 5, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 5 हो गया। अब S2 निकाल लें, S2 क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रखना है, तो 2 इंटू 4 इंटू 2 + 1, ठीक है। तो आपका अंदर कितना है 4 8 जा 4 2 जा 8 + 1 9 और इंटू 2 18, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए जो S1 है वो हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, क्या है वो फर्स्ट टर्म है। लेकिन जो S2 है उसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम है ये, ठीक है। तो जब फर्स्ट और सेकेंड टर्म के सम से अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा, क्लियर है, हाँ। चलिए तो सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं हम, सेकेंड टर्म को मान लेते हैं A2, ये हो जाएगा हमारा S2 - S1, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिए, MCQ में पूछा जा सकता है इस तरह, ठीक है। तो S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा। उसी तरह S3 में से S4 में से S3 को माइनस कर देंगे तो हमारा थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखा करिए, ठीक है। कितना आ गया हमारा S2 कितना है 18 और माइनस कितना करना है हमें 5, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 13, ठीक। कितना हो जाएगा ये 13।
तो आई होप कि आप इसको अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में मैं फिर से बता रहा हूँ, MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ बोल दिया, वो बोल दिया कि S5 दिया है और S4 दिया है, पूछ लिया कि फिफ्थ टर्म क्या होगा इसका, तो सिंपली करना क्या है आपको, S5 में से S4 को माइनस कर देना है, तो जो आपका ये फिफ्थ टर्म हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने S2 से S1 को माइनस किया तो A2 मिला, उस तरह S5 से S4 को माइनस करेंगे तो 5 मिल जाएगा, फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। S6 में से S5 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, S6 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया, इतना हो गया ये तो हमें ऐसे ही बता, ठीक, ये हमें मिल गया। और फाइंड क्या करना है, हमें AP फाइंड करना है हमारा, जाहिर सी बात है कॉमन डिफरेंस निकालने पहले। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, यहाँ मैं लगा दूँगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा D इक्वल टू 13 सेकेंड टर्म, 13 माइनस फर्स्ट टर्म 5, कितना आ गया 8। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 8 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब हमारा जो AP होगा, देयरफॉर AP क्या होगा, AP निकाल लें तो फर्स्ट टर्म हमारा 5 है ही है, सेकेंड टर्म कितना है 13 है, फिर 8 ऐड करते जाना है हमें, 8 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा इसमें 21। ठीक है, फिर ऐड कर देंगे तो 29। ठीक है, इस तरह हमारा होता जाएगा। ये हमारा AP मिल गया हमें। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर हमको S5 से S4 माइनस करेंगे तो फिफ्थ टर्म मिलेगा, S9 से S8 करना है तो नाइन्थ टर्म मिलेगा। ठीक है, MCQ के लिए याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है ऐसे MCQ में। क्वेश्चन आप देख रहे हैं AP का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 182 इफ इट्स फोर्थ एंड 17 टर्म आर इन द रेशियो 1:5, फाइंड द AP। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देकर पढ़िए। लिखा क्या है, पहले तो बोल दिया है सम ऑफ द 7 टर्म, लेकिन जो लास्ट वाला बोला है इफ फोर्थ एंड 17 टर्म, वहां पर देखिए सम ऑफ द nth टर्म है, यहाँ पर nth टर्म है, और बच्चे कंफ्यूज होकर इसको भी सम ही समझ लेते हैं। तो यहीं पर थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है, और कुछ नहीं। ठीक है बड़ा सिंपल, कैसे होगा देख लेते हैं। तो 7 टर्म है ना, तो SN का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। SN इक्वल टू क्या होता है आपका n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये आपका हो गया। अब 7 टर्म बोला है तो n की जगह पर क्या लिख लेंगे 7, तो ये हो जाएगा S7 इक्वल टू 7/2, और ये तो पता नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 7 - 1 कितना होगा 6, ये क्या हो जाएगा 6D। ठीक है, अब S7 कितना दिया है आपका 182 दिया है, 182 लिख दे यहाँ पर 182, और 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और 7 का क्या करेंगे डिवाइड भी करते जाएं, जिससे वीडियो थोड़ा छोटा ही बने। यहाँ आपका आ गया कितना 2a प्लस 6a 6d। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन है तो ऑलरेडी हम यहाँ काट सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, इसमें काट देते हैं। देखिए 7 से डिवाइड है कि नहीं, हाँ ये 7 से कट रहा है, कितना हो जाएगा आपका ये 2 जा 14 और 6 24, ये आपका आ गया 24 इंटू 2, और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा a प्लस 3d, इस 2 से 2 कट गया तो आपका आ गया a प्लस 3d इक्वल टू 24। ठीक है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन ही बनते हैं, तो आपका एक इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरा क्या है आपका फोर्थ एंड 17th टर्म, तो nth टर्म के लिए मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर हो जाएगा आपका T4/T7। ठीक है, मैं रेशियो में लिख दूं पहले ना,
कन्फ्यूज़न ना हो जिससे आपको। तो T4 का जो रेशियो है वो है T किसके साथ, 17 के साथ। कितना रेशियो है, 1:5। अब यहाँ पर हम रेशियो को जानते हैं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका ये, T4/T17 = 1/5। ठीक है। अब T4 की वैल्यू, तो A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस 4-1 में 3D, A प्लस 3D, T4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। A17 क्या हो जाएगा, A प्लस 17 - 1 करेंगे 16D इक्वल टू कितना, 1/5। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी को मैं आगे यहाँ से कर लूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 5 इंटू A प्लस 3D इक्वल टू, इसमें तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा A प्लस 16D। ठीक, मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा 5A प्लस 15D इक्वल टू A प्लस 16D। अब D को मैं इधर ला रहा हूँ, A को इस साइड ला रहा हूँ, क्या हो जाएगा आपका, 5A माइनस A इक्वल टू 16D माइनस 15D। ठीक है, इधर बचा 4A, इधर आ गया आपका D। अब इसी D की वैल्यू मैं इसको क्या मान लूँ, इक्वेशन 1 मान लूँ। कितना, इक्वेशन 1। अब इस D की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो मुझे A की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पर है A प्लस 3 इंटू 4A, हो जाएगा A प्लस 3D की जगह पर ये है ना D, 3 इंटू डी है तो 3 इंटू डी की जगह क्या रख रहे हैं, 4A रख रहे हैं, तो ये 4A। और इधर आपका 24, कितना हो जाएगा, A प्लस ये हो गया 12A इक्वल टू 24। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देख लेते हैं ज़रा। सॉरी, यहाँ 6 है ना, मैं 24 लिख दिया हूँ, तभी तो कहूँ ये 6 होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये 6 होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आ गया 13A 26, इक्वल टू क्या आ गया आपका, 26/13 कट गया, कितना आ गया, A इक्वल टू 2 है, तो इक्वल टू आपका 2 आ गया। जब A इक्वल टू 2 है तो इसको मैं क्या मान लूँ, इक्वेशन 2 मान लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, D इक्वल टू 4A, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, तो D इक्वल टू कितना आ गया आपका, 8 आ गया। जब A और D पता है हम तो AP इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।